हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ मैट्रिसेस। वैसे तो ये बेसिकली क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अपग्रेड भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या है बेटा, बेसिकली ये मैथमेटिक्स के एक ब्रांच कह सकते हैं इसको हम। क्योंकि मैट्रिसेस का जो सिंबल है दिस इज सिंबल ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको टोटली बेसिक से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी 12th में भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो जैसे ये दो तरह के सिंबल्स यूज़ करेंगे मैट्रिसेस के, और इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं A1, B1, A2, B2। हॉरिजेंटल एलिमेंट रो कहलाते हैं बेटा, और वर्टिकल एलिमेंट्स कॉलम कहलाते हैं, राइट। इसका मतलब है ये एक पैटर्न है, एक अरेंजमेंट है, यानी एक रो, दो रो, और कॉलम कितने होंगे 1 and 2। दैट मीन्स वी हैव 2 rows and 2 columns। अब ये भी लिखने का एक पैटर्न है हमारा कि अगर हम आपसे पूछें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हमेशा रो बाई कॉलम से लिखा जाता है। यानी जैसे मैंने लिख दिया 2 by 2, ये क्या है 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट। अब ये बात हुई कि जब हम रो और कॉलम लिख रहे हैं तो रो और कॉलम कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए बना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी अगर हम मैट्रिसेस को कैटेगराइज करें तो सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है बेटा, ओनली 1 रो, यानी सिंगल रो कंटेन करती है ऐसी मैट्रिक्स हम इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अब एक रो है और कॉलम 3 है, 1, 2 and 3। यानी हमने मैट्रिक्स का सिंबल पढ़ लिया, लिखने का तरीका देख लिया, और उसी में मैंने देखा कि रोज़ और कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के लिए हमने ऑर्डर को जाना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इन्हीं से डिस्कवर होने के आने लगी कि भाई अगर रो और कॉलम कम ज़्यादा होते हैं तो उनमें हम मैट्रिसेस को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, ओनली 1 कॉलम, यानी हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉलम, A, B and C। अब यहाँ पर 3 रो हो गए और कॉलम 1 है। तो अब ये तो बात ही रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की। फिर तीसरी मैट्रिक्स आती है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, इसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रो और कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। Now we have 3 by 3 matrix. This is called square matrix. हमने भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताया। अब इसके बाद चौथी मैट्रिक्स है, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसमें नंबर ऑफ रो या तो ज़्यादा होंगे या कम होंगे,
नंबर ऑफ कॉलम्स से, यानी रोज़ और कॉलम्स कम या ज़्यादा होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लें, A1 B1 C1 A2 B2 C2, राइट। अब इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम 3 हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है बेटा ऑनलाइन क्लासेस में कि आप वैसे ही बैठिए जैसे कॉपी पेन लेकर क्लास में बैठते हो। आप इसको प्रॉपरली नोट करिए और समझते भी चलिए, ठीक है। मैं 2 मिनट देता हूँ, आप कॉपी करिए, देन मैं आगे बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि मैट्रिसेस के 4 टाइप्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 5th है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। सपोज अगर ऐसे है तो सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल की खासियत क्या होती है बेटा कि ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं बट नॉट इक्वल टू 1। ये इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज अगर ये 1 हो गया तो उस मैट्रिक्स का नाम है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हम लोग अगर I2 लिखते हैं तो ये 2/2 की मैट्रिक्स होगी, और अगर I3 लिखते हैं तो ये 3/3 की मैट्रिक्स होगी। दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट बच्चों। अब हम अगर इसमें 8th पॉइंट पर चलते हैं तो उसे हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम इसमें 2 पार्ट्स कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मतलब इसमें अपर ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा और लोअर 0 होगा, दैट इज लाइक दिस। ये देखो, ये लोअर ट्रायंगल 0, अपर ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे बोलूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, लोअर ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा और अपर ट्रायंगल 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये थ्योरी ही आपको आगे यूज़ में आएगी। देखो ये, ठीक है। यानी हम लोगों ने अभी जो मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं इनको ध्यान से पढ़ते चलना। अब हमने आपको ये 8 टाइप बताए। 9th में क्या होता है, 9th में बहुत छोटी सी बात है कि जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल्स। राइट। अगर हम आपके पास एक मैट्रिक्स लिख दें A B C P Q R X Y Z और मैं पूछूं आपसे ट्रेस ऑफ A, तो आप लिखोगे A प्लस Q प्लस Z। दिस इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ A, राइट। इतना आप नोट करिए, रिकॉल करिए, फिर मैं इसके आगे समझाता हूँ।
अभी हमने आपको बच्चों बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा ए मैट्रिक्स एक बॉक्स में ए आई जे, दिस इज आई रिप्रेजेंट रो, जे रिप्रेजेंट कॉलम। ये है रिप्रेजेंटेशन, किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने आपसे बोला कि फाइंड 2/3 मैट्रिक्स, तो आप क्या करोगे, 2 रो और 3 कॉलम, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23. This is the 2/3 matrix. This is representation. अगर हम आपसे बोले 2/2 की मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलोगे, सर बस 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम, A11, A12, A21, A22. दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है मैट्रिक्स का। इसी से अगर हम मैट्रिक्स को फॉर्म करना चाहें तो क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर्म करने का मतलब क्या है कि भाई अगर हमें एक सपोज एक एग्जाम्पल के लेकर हम चलते हैं कि आपको एक रिलेशन दे दिया गया आई और जे में, दैट इज मॉडुलस ऑफ 2i माइनस जे, और आपसे बोला गया फाइंड 2/3 मैट्रिक्स। तो आपके पास 2/3 मैट्रिक्स तो ये दे रखी है, दैट मीन्स हम सबसे पहले निकालेंगे A11, तो मॉडुलस के अंदर 2 × 1 माइनस 1, दैट इज 1। A12, 2 × 1 माइनस 2, 0। A13, 2 × 1 माइनस 3, दिस इज 1, बिकॉज है तो -1 लेकिन मॉडुलस लगाया तो ये +1 हो जाएगा। ये 3 एलिमेंट निकाल लिए। नाउ फर्दर 3, A21, 2 × 2 माइनस 1, that is 3। A22, A23, सही लिखा है बच्चों, कहीं मिस्टेक हो तुरंत बताना मुझे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 3 -1 +1, 2 × 2 4 -1 that is 3, 2 × 4 -2 that is 2, 2 × 4 -3 1। अब हमारे पास मैट्रिक्स बन गई A, दिस इज कॉल्ड 1 0 1, 3 2 1। दिस इज अ 2/3 मैट्रिक्स, that is called formation of a matrix with a given relation। ये given relation होगा बेटा हमेशा i j k का, और ये कोई फिक्स टर्म नहीं होते हैं, ये तो हमारे एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या लिख देगा। एनीवे, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। यानी अभी मैंने बोला आपसे कि मैट्रिसेस जो हैं वो क्या हैं, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, यानी कि ये भी अपने में एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोग अब इसको कॉपी कर लो। मैं अब इसके बाद लिखता हूँ एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, राइट। अब हम बच्चों पढ़ेंगे एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैट्रिसेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि ये अपने कुछ रूल्स को फॉलो करेगा। ये तभी पॉसिबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है बेटा जब ऑर्डर सेम होगा। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें दो ही तरह के क्वेश्चंस नज़र आएंगे आपको, जनरली मैं वो दोनों एग्जाम्पल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास A 2 4 1 3 0 2 1 3 1, ये मैट्रिक्स है। B 1 1 -1 2 3 -1 4 1 0, और मैं बोल रहा हूँ फाइंड 2A - B। आपने कहा सर ऐसा करते हैं, पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक नोट की तरह भी समझ सकते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है A1 B1 A2 B2, तो ये पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, यानी KA1 KB1 KA2 एंड KB2, यानी स्केलर प्रोडक्ट हो गया, मैट्रिक्स के अंदर चला गया। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 2A - B, तो 2 टाइम्स ऑफ A यानी 2 4 1 3 0 2 1 3 1 माइनस B, दैट इज़ 1 2 4 1 3 1 -1 -1 0। अब जरा बेटा मल्टीप्लाई कर लो इनको फटाफट, तो हमारे पास 4 8 2 6 0 4 2 6 2 -1 2 4 1 3 1 -1 -1 0। अब सिंपल एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस कर लीजिए आप, तो देखिए क्या होगा। 4 - 1 3, 8 - 2 6, 2 - 4 -2 6 - 1 5 0 - 3 4 - 1 3 2 -+1 यानी 3। हमेशा एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस होंगे, जिसकी जो पोजीशन है 6 -+1 यानी 7 2 - 0 दैट इज़ 2, ये कहलाएगा सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अच्छा, पॉसिबल क्यों था? क्योंकि ये भी 3/3 मैट्रिक्स थी और ये भी 3/3 मैट्रिक्स थी, तो इसलिए ये पॉसिबल हो गया कि भाई हम जब 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको भी कॉपी करिए। कॉपी करना बहुत ज़रूरी है बेटा, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है। अब हम लोग बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। ये क्या था? ये एक तरह का मैट्रिक्स एडिशन है जो एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है जो एक मैट्रिक्स दे रहा है। दैट मीन्स ये A और B क्या है? मैट्रिसेस हैं। तो इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? साइमल्टेनियसली, जैसे हम XY सॉल्व करते थे। कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐड कर देना है। ऐड करने से +B और -B कैंसिल, दिस इज 2A। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। 2 -4 3 0 +4 5 -2 3। Now we will add the matrix 6 1 1 3। Now this is 2A। अब आपने A फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड, दिस इज 1/2 1/2 3/2। क्या हम लोगों ने सही किया? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 4 6 -4 +5 1 6 + 3 -2 1 0 +3 3। गुड, A आ गया। अब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 में क्या था? A + B = 2 -4 3 0। A की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी 3 1/2 1/2 3/2 प्लस B 2 -4 3 0।
बी मैट्रिक्स। अब इसको माइनस कर लो बेटा, इधर लाकर इसको इधर ट्रांसफर कर लो। 2 - 4 3 0 -3 1/2 1/2 3/2। अब जरा माइनस करो, 2 - 3 सिंपली माइनस करना है वैसे ही जैसे एलिमेंट -4 - 1/2 -9/2 3 - 1/2 दैट इज 5/2। ठीक है, 0 - 3/2 दैट इज -3/2। दिस इज अ मैट्रिक्स बी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो मैट्रिक्स का एडिशन था एक मैट्रिक्स, तो वो अननोन मैट्रिसेस थी ए और बी, हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यहाँ तक हमने आज फर्स्ट क्लास में यानी क्लास 1 थी मैट्रिसेस की, ये हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर लिया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोज, लाइक, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, थैंक यू। बट प्रिपेयर करके ही नेक्स्ट क्लास में आप एंट्री करें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।